गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड दिस एक्सरसाइज डील विद प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। वो हम क्लास में कर चुके हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड एडिशन प्रिंसिपल। तो जैसे रेफरेंस आएगा वैसे बताएंगे आपको क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इन अ क्लास देर आर 22 गर्ल्स एंड 17 बॉयज। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट आइदर अ बॉय और either a girl or a boy to represent the class in a function. In how many ways can the teacher make this selection? तो टीचर को चूज करना है either girl और boy। तो जहाँ पे और हो गया तो हम यहाँ पे एडिशन रूल लगाएंगे, एडिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। तो हमें दो टर्म्स को ऐड करना है। तो गर्ल्स को कितनी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? एक ही गर्ल को सिलेक्ट करना है। तो देयर आर 22 वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ गर्ल। दैट मीन्स गर्ल ए कैन बी देयर, गर्ल बी कैन बी देयर, गर्ल सी कैन बी देयर। सिमिलरली बॉयज़ कितने हैं? 17। तो 17 में से हर किसी बॉय को ही इज़ देयर फॉर टू बी चोजन। तो दैट मीन्स बॉय को हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 17 तरीके से, 17 तरीके से। तो टोटल वेज कितने हो गए? 22C1 प्लस 17C1। दैट मीन्स 22 प्लस 17। ये नोटेशन इसलिए लग दिया है बिकॉज ये नोटेशन हमें काम आने वाला है भी कॉम्बिनेशन में। दैट मीन्स चूजिंग वन गर्ल आउट ऑफ 22 and choosing one boy out of 17. So either girl or boy। और के लिए यहाँ पे प्लस आ गया। तो ये हो गया 22 प्लस 17, दैट इज 39 वेज। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स वन इज टू बी चोजन एज कैप्टन एंड अनदर एज वाइस कैप्टन, हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? तो कैप्टन को चूज करने के लिए कितने तरीके हो गए? 11। दैट मीन्स कोई भी कैंडिडेट हो सकता है 11 में से, प्लेयर्स में से। ही कैन बी चोजन एज द कैप्टन। नाउ वी आर लेफ्ट विद 10। क्योंकि कैप्टन ही वाइस कैप्टन नहीं हो सकता है, तो अब हमारे पास वाइस कैप्टन को चूज करने के लिए कितनी चॉइस है? 10 चॉइस हैं। तो हमें चूज क्या करना है? कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। तो एंड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लग गया हमारे पास। तो 11 इंटू 10, तो इसका आंसर आ गया 110 चॉइसेस वी हैव। दिस इज द आंसर। Question number 3. There are 4 doors in Lotus Temple. In how many ways can a person enter the temple and leave by a different door? तो 4 डोर हैं यहाँ पे, डोर 1, 2, 3, 4। अब एंटर तो कोई एक तरीके से एक डोर से कर सकता है, बट एग्जिट वो उस डोर से नहीं करेगा। ये कंडीशन दे रखी है। तो एंट्री करने के कितने तरीके हैं यहाँ पे? 4 वेज। आइदर फ्रॉम दिस डोर, डोर नंबर 1 और 2 और 3 और 4। तो 4 तो इनलेट्स हैं। और एग्जिट कितनी बचेंगी? 3, बिकॉज जिस डोर से आया है उस डोर से वापस जाएगा नहीं। तो टोटल वेज कितने हो गए? 4 इंटू 3, बिकॉज एंटर एंड लीव। तो एंड आ गया तो हमने मल्टीप्लिकेशन यूज कर दिया। तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। दिस इज द आंसर। तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन में एंडिंग और ऑरिंग को देखेंगे, वो हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देगा। Question number 4 says find the number of 4-letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose. Repetition of letters not allowed. That means एक ही R आएगा, एक ही O आएगा, 1 S and 1 E। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता है? कोई भी लेटर आ सकता है। That means it can be filled in 4 ways. Second place can be filled in 3 ways. थर्ड कैन बी फिल्ड इन 2 वेज एंड फोर्थ कैन बी फिल्ड इन 1 वे। ये 4 प्लेसेस का मतलब क्या हो? बिकॉज मुझे चारों के चारों अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 प्लेस बना दिए। तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चारों के चारों चूज करने हैं। दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। जहाँ पे भी एंडिंग आ गया तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो ये तो 4 का फैक्टोरियल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 24। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकंड पार्ट भी है। फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ लाइन इन ऑल पॉसिबल वेज। हाउ मेनी फोटोज कुड बी टेकन इफ ईच फोटो करस्पॉन्ड टू ईच सच अरेंजमेंट? तो 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। तो अगर इन्हें फोटोग्राफ इन्हें एक लाइन में
लाइन बनानी है, लाइन में इनका फोटोग्राफ होगा, तो ये अपने आप को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, लाइन में क्यू लगा दिया, यहाँ पे क्यू में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, एनी 5। तो यहाँ पे एक आ गया, तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन बाय 4 पर्सन्स, थर्ड कैन बी फिल्ड बाय 3 पर्सन्स, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 पर्सन्स, और लास्ट में सिर्फ एक ही बचेगा, वो यहाँ आ जाएगा। तो ये सारी प्लेसेस फिल करनी है, दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये हो गया 5 का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 120। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी 3 letter code words are possible using the first 10 letters of English alphabet if no letter is repeated, and second if letters can be repeated। तो हमारे पास 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेट अस से A, B, C, D, E, F, G, H, कितने हो गए, 8, I, J। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, क्योंकि कोड बना रहे हैं तो कोड में 3 पोजीशंस हैं। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, सेकंड इन 9 वेज, थर्ड इन 8 वेज। देयरफॉर टोटल वेज कितने हो गए, 10 इंटू 9 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 720। अब लेटर्स को हम रिपीट कर सकते हैं, दैट मीन्स आउट ऑफ 10 लेटर्स एनी कैन बी देयर, कोई भी आ सकते हैं। सेकंड प्लेस पे भी कोई भी लेटर आ सकता है बिकॉज रिपीट हो सकते हैं। थर्ड प्लेस पे भी आउट ऑफ 10 एनी कैन कम। तो रिजल्ट क्या आ गया, 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 1000। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 6, 7 इफ repetition is allowed, repetition of digits is not allowed, repetition not allowed, और सेकंड केस है repetition allowed। तो देखो जो लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट जो यूनिट होगी, ये तो यूनिट प्लेस हुआ, ये टेंस, ये 100th प्लेस। अब मैं 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसका मतलब जो हमारे पास 100th प्लेस है उस पर 0 नहीं आ सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास 3 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं। तो चॉइस क्या बच गई, 100th place can be filled by 1 or 3 or 5 or 6 or 7 in 5 ways। 10th place में कितने तरीके से कर सकते हैं, अगेन इट कैन बी फिल्ड इन 5 ways, दैट मीन्स यहाँ पे 0 भी आ जाएगा। फर्स्ट प्लेस में क्या आ गया, 0 नहीं आया, या तो 1 आएगा, आइदर 3 और 5 और 6 और 7। जब ये फिल हो गया तो हमारा चॉइस यहाँ पे कितनी बची, चॉइस इज 5 चॉइसेस वी हैव, तो इंटू 5। अब यहाँ पे चॉइस कितनी बची, 4। तो इसका मतलब व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड द कोड कैन बी मेड इन 5 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 100 वेज। क्योंकि 0 तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बस यहाँ नहीं आ सकता। अब रिपीटिशन इज अलाउड, तो ठीक है, अगर हम यूनिट प्लेस देखें तो इट कैन बी फिल्ड इन एनी ऑफ द 6 डिजिट्स, सेकेंड भी एनी ऑफ द 6 डिजिट्स। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, इट कैन बी फिल्ड इन ओनली 5 वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए, 5 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 180। Question number 7, how many 3 digit even numbers can be made by using the digits 1, 2, 3, 4, 6, 7? 3, 4, 6, 7 if repetition not allowed, first case तो repetition not allowed and second case is repetition is allowed। तो जब repetition allow नहीं है तो और हमें even number बनाना है 3 digits का, तो जो unit place है it can be filled by either 2 और 4 और by 6। तो इसको फिल करने के 3 वेज। अब 10th प्लेस को फिल करने के लिए, क्योंकि एक तो यहाँ पे आ गया, वी आर लेफ्ट विथ 5 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब एक एलिमेंट इधर आ गया, तो 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। तो ये जो इवन नंबर बनेगा, इसको बनाने के कितने तरीके हो गए, 4 इंटू 5 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 60। व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है पर बनाना तो इवन नंबर है, तो यूनिट प्लेस तो 3 तरीके से होगा सिर्फ। कौन कौन सा वे हो गया, आइदर 2 और 4 और 6। 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन एनी ऑफ द 6 डिजिट्स और 100th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द 6 डिजिट्स। तो द रिजल्ट इज 6 इंटू 6 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 108 वेज। बाय डिफॉल्ट अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है कि रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो हम क्या बोलते हैं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम रिपीटिशन नॉट अलाउड लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉक्सेस
और सेकंड पार्ट दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, इन हाउ मैनी वेज कैन 3 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस सो दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स। तो ठीक है, पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4 बॉल्स हैं और हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट बॉल को इट कैन गो टू एनी ऑफ द 3 बॉक्सेस। तो इसको यहाँ पे बॉक्सेस में डालने के कितने तरीके हो गए, 3 वेज। सेकंड बॉल कैन गो टू एनी ऑफ द 3 बॉक्सेस, तो इट कैन बी पुट इन एनी ऑफ द 3 वेज। थर्ड बॉल को हम किसी भी 3 तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं, दैट मीन्स आइदर इन फर्स्ट बॉक्स और इन सेकंड बॉक्स और इन थर्ड बॉक्स। तो 3 तरीके ये हो गए। सिमिलरली फॉर फोर्थ बॉल 3 बॉक्सेस, तो टोटल वेज कितने हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 81। तो 81 वेज हो गए 3 बॉक्सेस को फिल करने के। कितनी बॉल से, 4 बॉल से। सिमिलरली ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 लेटर्स, अब हमारे पास लेटर्स 3 है, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3। इनको पुट करना है हमें 4 लेटर बॉक्सेस में, सो दैट ऑल लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन द सेम लेटर बॉक्स। तो हम पहले देख लेते हैं कि इनको अगर हमें इन 4 लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करना है तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो लेटर 1 को हम किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं, इधर इन बॉक्स 1 और 2 और 3 और 4। और का मतलब एडिशन, दैट मीन्स 4 तरीके हो गए फर्स्ट लेटर को लेटर बॉक्स में रखने के। सिमिलरली सेकंड लेटर को भी हम कितने तरीके से रख सकते हैं, 4 तरीके से। थर्ड लेटर को भी वी कैन प्लेस इन लेटर बॉक्स इन 4 डिफरेंट वेज। तो ये टोटल वेज तो होगा 64। अब ऑल द लेटर्स शुड नॉट गो इन द सेम लेटर बॉक्स। तो इसका मतलब अगर बॉक्स किसी लेटर बॉक्स में जाएंगे तो या तो बॉक्स 1 में जा सकते हैं तीनों, या बॉक्स 2 में भी जा सकते हैं, या बॉक्स 3 में भी जा सकते हैं, या बॉक्स 4 में जा सकते हैं। दैट मीन्स 4 तरीके ऐसे होगा जिसमें कि सारे लेटर्स एक ही लेटर बॉक्स में जाएंगे, आइदर इन 1 और 2 और 3 और 4। तो ये 4 तरीके हो गए। तो हमें तो ऐसा करना नहीं है, दैट मीन्स सारे लेटर एक बॉक्स में जाने नहीं है। तो हमने क्या किया, टोटल वेज में से ये 4 तरीके माइनस कर दिए, तो दैट इज इक्वल टू 60, जिससे कि सारे एक लेटर बॉक्स में नहीं जाएंगे, और यही हमें चाहिए था। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी ऑफ दीज हैव ऑल इंग्लिश डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स। तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, अब इसमें अभी डिस्टिंक्ट इन्होंने अलग से दिया है, तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स हैं तो वो कंडीशन देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये प्लेस तो हम 26 तरीके से भर सकते हैं, एनी ऑफ द अल्फाबेट कैन बी देयर। बट क्योंकि डिस्टिंक्ट होना है तो सेकंड प्लेस में हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 25 तरीके से, और थर्ड प्लेस को 24 तरीके से। तो अगर सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए तो हमारा रिजल्ट तो आएगा 26 इंटू 25 इंटू 24, दैट इज इक्वल टू 15600 वेज। और अगर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स द अल्फ़ाबेट्स कैन रिपीट, कितने हो सकते हैं हमारे पास, तो ऑल वर्ड्स कितने हो सकते हैं, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 26 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 26 वेज, और थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 26 वेज। तो देयरफॉर 26 इंटू 26 इंटू 26। तो ये कुछ ऐसा हो गया फर्स्ट केस व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, और सेकंड केस हो गया व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो इसने क्वेश्चन में लिख दिया ऐसे डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स। सेकंड पार्ट देखते हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 एट अ टाइम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द कार्ड्स कैन बी ड्रॉन। तो रिप्लेसमेंट करना नहीं, तो इसका मतलब पहली बार हमने कार्ड एक डेक ऑफ कार्ड में निकाला तो इट कैन बी टेकन इन 52 वेज। अब कितने कार्ड बच गए, 51, तो हम 51 में से एक चूज कर लेंगे, दैट मीन्स 51 वेज ऑफ ड्रॉइंग सेकंड कार्ड। तो कितने तरीके हो गए, 52 इंटू 51। ये 2 कार्ड चाहिए, दिस एंड दिस, जहाँ पे एंड आ गया तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये तो रिजल्ट आ गया 2652। अब सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड इज ड्रॉन। तो फर्स्ट कार्ड जो आप ड्रॉ करोगे उस समय डेक में कितने कार्ड्स हैं, 52। आपने कार्ड देख लिया, फिर आपने कार्ड को पुट कर दिया डेक में, दैट मीन्स डेक अगेन है 52। तो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 52 इंटू 52 इफ द कार्ड इज रिप्लेस्ड। तो दैट इज इक्वल टू 2704, एंड दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10,
8 children are to be seated on a bench. In how many ways can the children be seated? तो ये बेंच है जिसमें 8 लोगों को सिट करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। तो कितनी तरीके से बैठ सकते हैं? तो इसका मतलब सबसे पहले जो बैठेगा, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, सेकंड इन 7 वेज, थर्ड इन 6 वेज, फोर्थ इन 5th वे एंड सो ऑन। और जो लास्ट होगा उसमें जो लास्ट बचा होगा वो बैठेगा। तो ये तो कितना हो गया? तो मल्टीप्लिकेशन लग गया, इसे ही बैठना है, इन सब लोगों को बैठना है, दिस एंड दिस एंड दिस, देयरफॉर इट इज फैक्टोरियल 8 दैट इज इक्वल टू 40320। सेकंड ये कहता है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ द यंगेस्ट चाइल्ड सिट्स एट द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द बेंच। तो ये लेफ्ट तो फिक्स हो गई, यहाँ पे तो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड ही बैठेगा। अब औरों को बैठने के लिए कितना स्पेसेस बची? 7 स्पेसेस बची हैं। तो 7 में वो कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल, बिकॉज ये प्लेस कितने से फिल होगी? इन 7 वेज, दिस इन 6 वेज, दिस इन 5 वेज एंड सो ऑन, और जो लास्ट होगी इट विल बी इन 1 वे। तो ये तरीके तो हो गए 7 का फैक्टोरियल, और ये फिक्स है दैट इज 1 वे। तो आंसर क्या आ गया? 1 × 7 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 5040। Question number 11. A number lock on a suitcase has 3 wheels, each labeled with 10 digits from 0 to 9. If the opening of a lock is a particular sequence of 3 digits with no repeats, how many such sequences are possible? तो जो नंबर जो हमारे पास ये 10 डिजिट्स हैं, दे कैन बी 0 to 9। इसका मतलब हमारा जो कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, कॉम्बिनेशन लॉक खोलने के लिए पहले 0 भी आ सकता है। तो ये ऐसा केस नहीं कि 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का लॉक है। दैट मीन्स हमें 3 डिजिट्स यहाँ पे दे रखा है हर किसी व्हील में। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ द 10 डिजिट्स, रिपीट नहीं होना है। तो सेकंड कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज एंड थर्ड जो होगा हमारे पास, थर्ड व्हील में इट कैन जनरेट एनी ऑफ द 8 पॉसिबल नंबर्स। तो टोटल वेज ऑफ लॉकिंग सूटकेस कितना हो गया? 10 × 9 × 8 that is equal to 720. Question number 12. How many different code words are there such that 2 distinct English alphabets are followed by 2 distinct non-zero digits? तो पहला केस देख लेते हैं, 2 डिफरेंट कोड वर्ड्स। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट प्लेस को हम 26 तरीके से फिल कर सकते हैं तो सेकंड प्लेस को 25 तरीके से फिल कर सकते हैं कोड में। फिर वो कहता है कि फॉलोड बाय 2 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, तो जीरो नहीं आना है। दैट मीन्स इस प्लेस को हम 9 तरीके से फिल कर सकते हैं और फोर्थ प्लेस को हम 8 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट कोड्स कितने बन जाएंगे? 26 × 25 × 9 × 8 दैट इज इक्वल टू 46800। अब इसने सेकंड कंडीशन रख दिया, हाउ मैनी ऑफ देम एंड्स इन एन ऑड इंटीजर। तो एंड इन एन ऑड इंटीजर होना है, दैट मीन्स हमारे पास लास्ट में क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। तो लास्ट प्लेस तो फिल करने के 5 तरीके हो गए हमारे पास, ठीक है। अब जो सेकंड लास्ट प्लेस है, इट कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, बिकॉज हमारे पास क्या होना है? हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होनी है, डिस्टिंक्ट होने हैं। तो 8 तरीके ये हो गए। तो टोटल जो कोड्स हो गए जो एंड कर रहे हैं और इंटीजर से, दैट इज इक्वल टू 26 × 25 × 8 × 5 तो 26 × 25 × 8 × 5, 26 × 25 इंटू, इसे सही कर लेते हैं, 8 × 5, और ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, इट विल बी 26000। दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें और आंसर करें, डेफिनेटली लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 60 बॉयज एंड 40 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन अ president, vice president, secretary and treasurer can be chosen if the secretary must be a boy, treasurer must be a girl, and a student may not hold more than one office. तो इस क्वेश्चन को डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So thank you very much for watching and kindly subscribe.